हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज डे कौन सा है मेरे को याद नहीं है, तो लेकिन दिन से अपना व्लॉग जो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी शायद आज सैटरडे है, तभी आशी और सिया घर पे हैं, तभी मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ। तो सेकंड सैटरडे की इनकी छुट्टी थी। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था कि तोरी चाचा जी और लेकर आए थे, तो वो ही तोरी आज दिन में हम लोग बना रहे हैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके बाद मम्मी और मैं मिल के इसको काटेंगे। तो मतलब मैं छील दूँगी तोरी को और मम्मी जो है इसको कट कर देंगी। और इस तोरी को ना काटने में भी इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि इतनी सॉफ्ट थी। देखने से ये ऐसे लग रही थी जैसे इसके अंदर ना काफ़ी बीज निकलेंगे, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से इसके जो बीज भी थे ना वो भी बहुत सॉफ्ट थे। तो बहुत अच्छी थी ये, तो इसलिए मैं छील रही हूँ कि ना थोड़ा सा जो छीलने वाली चीज़ें होंगी ना, और जैसे भिंडी हो गई, फ्रेंच हो गए, ये सब क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसमें कटिंग करने में, तो एक जने को टाइम लग ही जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ना इसको छील रही हूँ और मम्मी जो है इसको कट कर रही हैं। और फिर इसके बाद मैं इसको छौंक दूंगी, तड़का लगा देंगे इसमें। हम लोग इसको चावल के साथ बना रहे हैं आज, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये बहुत अच्छी लगती है चावल के साथ, क्योंकि एक ये ना मोटी वाली तोरी है, तो इसके अंदर ना वाटर काफ़ी रहता है, तो इसलिए ये चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ भी लगती है, लेकिन चावल के साथ तो इसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो ये बना रहे हैं, लेकिन क्या हुआ ना, आशी और सिया ने तो ये तोरी बिल्कुल भी नहीं खाई है। मतलब ना नखरे उनके बहुत ज़्यादा से, मतलब तोरी जो होती है ना, तोरी, लौकी, टिंडे, ये ऐसी सब्जियां हैं जो बच्चे खाते ही नहीं हैं। और हम लोग भी अपने शादी से पहले मैं भी ये बिल्कुल नहीं खाती थी। मेरे को तोरी, लौकी, टिंडे सुन के तो बहुत ही ज़्यादा अजीब सा होता था, मन ही नहीं करता था खाने का। ऐसा लगता था क्या बीमारों जैसा खाना बना दिया है। तो जब शादी हुई तो उसके बाद ऐसा नहीं कि कोई फोर्स करता है, ये मेरे साथ नहीं, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। मेरी सिस्टर जो है वो भी ऐसी बोलती है, पहले वो भी बहुत नखरीली थी खाने के लिए, लेकिन अभी जब शादी हो जाती है ना तो उसके बाद कोई फोर्स नहीं करता है कि तुम्हें खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। लेकिन ना पता नहीं कुदरती कुछ ऐसा होता है कि हमें खुद ही सब सब्जियां जो है ना अच्छी लगने लग जाती हैं। मुझे अब टिंडे, आप यकीन नहीं मानोगे, टिंडे मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अभी टिंडे भी बहुत अच्छे लगने लग गए। हम कम बनाते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। तोरी जो है ना काट दी है, तोरी इतनी बड़ी दिख रही है दिखने में, बहुत सॉफ्ट है। और इसको हम चावल के साथ बनाएंगे, टेस्टी टेस्टी तोरी और चावल बहुत अच्छे लगते हैं। और ये नहीं है, देवरानी के यहाँ से आई है, तो मैंने बता दिया था घर की चीज है प्योर। सच्ची में मैं सोची थी बीज निकलेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट है अंदर से, बहुत ही अच्छी हुई। काटने इतने बड़े बीज ही निकलते हैं। हाँ, तो यहाँ तो बंदर है, यहाँ कुछ नहीं होने से वही चाट लेने। वही तो एक चाची का दिखाता बगीचा। तो यहाँ पे सारी तोरी हमने कट कर दी है और अब इसको हम लोग छौंकेंगे और राइस के साथ खाएंगे, हैं? तो चलिए यहाँ पे जो तोरी है उसको छौंक देते हैं। तो उससे पहले यहाँ पर जो ऑयल कंटेनर्स हैं उनको मैं भर रही हूँ, और कभी कभी मैं भूल जाती हूँ तो ये खाली पड़ जाती हैं, ध्यान नहीं रहता मुझे इन्हें भरने का। और जब मैं सब्ज़ी बनाते हुए इनको मतलब यूज़ करने के लिए चाहिए होती है तब पता चलता है कि अरे इसमें ऑयल नहीं है, तो अभी मैं वो ही भर रही हूँ। और दोनों की दोनों बॉटल्स मैंने भर दी हैं। और कढ़ाई ना यहाँ पर गर्म हो गई थी एकदम से, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है ना तो एकदम से गर्म हो जाती है बहुत ही जल्दी से। तो लोहे की कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इससे इसका टेस्ट फिर बहुत अच्छा आता है सब्जी का। मतलब कोई सी भी सब्जी हो लोहे की कढ़ाई में बना करना, उसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। और बहुत सी सब्जियां तो ऐसी हैं जो लोहे की कढ़ाई में अच्छी लगती हैं, उनमें से एक सब्जी है तोरी की, जो कि लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टमाटर और उनको मैं ये चॉपर है इसमें ही चॉप कर दूँगी। मतलब पेस्ट नहीं बना रही हूँ मैं, ऐसे चॉप कर दूँगी इनको बिल्कुल बारीक सा। और अगर जैसे प्याज खा रहे हो ना तो इसमें स्लाइस में कट करे हुए प्याज ही बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल हम लोग प्याज वगैरह तो अवॉइड ही कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ टमाटर का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो ऑयल है बहुत अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें ऐड करेंगे जीरा। और जीरा अगर ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें जख्या तो मस्ट है। मतलब जख्या के बिना तो मुझे लगता है कि तोरी का स्वाद आता ही नहीं होगा। तो इसमें खूब सारा मैंने जख्या ऐड कर दिया है और उसके बाद थोड़ा सा इसमें हींग ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को चटकने देंगे और उसके बाद ना इसमें एक मैं लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ। ये मतलब है ताज़ी लेकिन रेड कलर की हो गई थी, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी क्योंकि मैं मिर्च थोड़ी सी कम डालूंगी।
एक्चुअली होता क्या है ना कि जो तोरी की सब्ज़ी है ना वो बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और कम मसालों के साथ ही अच्छी लगती है। आप भी अपने घर में बनाते होंगे तो आपको भी पता होगा कि ये सिर्फ 2-3 मसालों में ही बनती है, ना ही इसमें गरम मसाला जाता है और ना ही कोई दूसरा मसाला जाता है, क्योंकि ये फिर ज़्यादा मसालों में ना तोरी का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए तोरी जितना हो सके उतना कम मसालों में बनाओ ना तो बहुत टेस्ट देती है। मैं यहाँ पर टमाटर ऐड कर दिए हैं और हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक सब ऐड कर दिया है। अब ये मसाला जो है ना अच्छे से पकाना है, उसके बाद तोरी मैं इसमें ऐड करूँगी। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है सैटरडे और आशी और फिर क्या छुट्टी। तो जब इनकी छुट्टी होती है तो ये इसी सोफ़े में आपको नहीं, कभी आशी कभी ये आपको दिखती रहती है। तो टीवी या फिर मोबाइल, पढ़ाई तो आशी ने थोड़ी सी करी थी, फिर मैंने बोला शाम को पढ़ाऊँगी आराम से। तो अभी ये टीवी देख रही है। और वॉच देखो ज़रा, इसकी वॉच दिखाओ ज़रा, वॉच तो दिखा, वॉच नहीं छूट रही है हाथ से, स्मार्ट वॉच। वॉच अच्छी आई है इसकी, लेकिन ये देखो। तो ये मैंने आपको दिखाया, तोरी वगैरह कट कर दिया है और मैंने तोरी चढ़ा, मतलब उसका मसाला भुन रहा है, फिर मैं उसमें तोरी जो है वो ऐड कर दूँगी। तो अभी प्याज, अगर हम लोग खा रहे होते तो उसमें फिर मैं प्याज भी ऐड करती है, ऐसे स्लाइस में कट करके, तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी ऐसे खा रहे हैं, ऐसे ही बहुत अच्छे, क्योंकि घर की तोरी है ना तो वो वैसे ही बहुत स्वादिष्ट बनेगी, मुझे पता है। तो बस चावल वगैरह चढ़ाएंगे और आज हमारे घर में टेस्टी सा पहाड़ी लंच बन रहा है, तोरी और भात, है ना सिया? इसका मुंह बन रखा है और आशी का मुंह बना हुआ है, क्योंकि तोरी और भात नहीं खाना है इनको, लेकिन खाएंगे ये थोड़ा थोड़ा। और फिर इस ऐसे ही ना बच्चे खाना भी सीखते हैं। अगर हम लोग हर चीज़ में बोलेंगे ना कि ये नहीं खाते वो नहीं खाते, तो फिर छूट ही जाता है बच्चों का। तो चाहे थोड़ा खाएं, लेकिन बच्चों को सब कुछ खिलाना चाहिए, है ना सिया? खाएगी, अभी ये खाएगी, दोनों खाएंगे। हाँ हाँ, उसके बाद मैं मट्ठा ही बनाऊँगी आज। हाँ, थोड़ा मट्ठा छौंक देंगे ना, हाँ तब अच्छा लगेगा। हाँ, तो मट्ठा, तोरी और भात आज हमारा जो लंच होगा, ठीक है। तो बस मम्मी भी अपने कामों में लगी हुई है, क्योंकि कल नवरात्रा जो है वो इस कल से स्टार्ट है। तो मम्मी ने मिट्टी वगैरह छान दी है और अभी मम्मी ने सुबह थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी। मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाया था कि इसकी क्लीनिंग कर दी थी मम्मी ने, मंदिर की। हाँ, और अभी मम्मी फिर थोड़ा थोड़ा फिर से साफ़ कर रही है, क्योंकि एक ही दिन में साफ़ करो ना हो नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा सा बर्डन हो जाता है। तो मम्मी धीरे करके ना साफ़ कर देंगी, तो फिर कल के लिए इजी हो जाएगा, मतलब ये है। तो बस, और माता की ड्रेस मैंने आपको दिखाई दी थी, वो वाला ब्लॉग शायद आज आपको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे एडिट करना है, उसके बाद आपको ब्लॉग मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक बार मसाला जो है चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो टमाटर हैं वैसे तो सॉफ़्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए और ढककर पकाऊंगी, क्योंकि जो मसाला जब तक कि बहुत अच्छे से ना हो ना तो कोई भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। इस वजह से मैं इसे दोबारा से ढक दिया है। और अभी तब तक मैं क्या करूँगी ना, चावल की तैयारी कर लूँगी। तो चावल निकाल लूँगी, इनको साफ़ कर दूँगी और वॉश करके इनको रख दूँगी। और थोड़ी देर बाद फिर मैं चावल भी चढ़ा दूँगी यहाँ पर, क्योंकि हाथों हाथ काम होता है तो ठीक है। और एक साइड मैंने आपको दिखाई दिया है, मम्मी जो है मंदिर की जो सफाई हैं उसमें लगी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा ना एक ही दिन में करो तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए मम्मी को मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, मम्मी मतलब 1-2 दिन से धीरे धीरे करके मंदिर का क्लीनिंग कर ही रही हैं, और उसी दिन करो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम बहुत लग जाता है इसलिए। तो बस यहाँ पे मसाला भी बहुत अच्छे से हो चुका है। तो जितनी भी तोरी है वो सारी मैं इसमें डाल दूँगी और इसके बाद ना इसको अच्छे से चला लूँगी और इसको ढक के रख देंगे जब तक कि ये बन नहीं जाती है। वो तो खैर पता ही चल जाता है कि बन गई है तोरी। अभी ये इतनी लग रही है ना, अभी ये थोड़ा कम तो नहीं, सब्जी तो बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा, हमने 2 दिन तक ये सब्ज़ी खाई है तोरी की, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है। लेकिन ये है कि इसमें पानी काफ़ी निकला है, तो क्या होता है चावल के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी है, मम्मी को भी बहुत पसंद आई। तो बस इसको हमने नाश्ते में भी खाया, डिनर में भी खाया और नेक्स्ट डे तक हमने इसको खाया। बस ढक कर इसको पका दूँगी जब तक कि ये अच्छे से पक ना जाए। बस इसको सिर्फ इतना ही करना होता है, इसमें धनिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी ही बहुत अच्छी लगती है। तो फाइनली यहाँ पर जो तोरी की सब्ज़ी है बन गई है। इसको ना हल्का सा घोट भी दो ना तो भी अच्छा लगता है, तो मैंने हल्का हल्का से घोट के बनाया है। और यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है। और एक साइड पे मैंने चावल भी रख दिए हैं, चावल रख दिए या आई थिंक मैंने चावल बन गए, मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो हो गया है। और साथ में मैंने जो मट्ठा है ना वो भी तड़का लगा दिया है मट्ठे में, क्योंकि आज हम लोग तोरी, भात और मट्ठा पियेंगे, पूरा पहाड़ी लंच अपना आज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैंने छौंक दिया था अच्छे से, ताकि ये ठंडा ना करे ना, इसलिए इसमें हल्दी वगैरह सब कुछ, जीरा और हींग वगैरह सबसे अच्छे से इसको मैंने छौंक दिया था।
अभी जो टाइम है वो शाम का हो गया है। लंच करने के बाद हम लोगों ने रेस्ट करा और उसके बाद मैंने चाय बनाई। 4:30-5 बजे का टाइम होगा। चाय बनाई, चाय पी रहे हैं और सिया और आशी जो है नमकीन खा रहे हैं चाय के साथ। मतलब शाम को कुछ जैसे रस हो गया, बिस्किट हो गया, आजकल उनको नमकीन का शौक़ चढ़ा हुआ है तो नमकीन खा रहे हैं वो। और मम्मी शायद कहीं गई हैं क्योंकि मम्मी यहाँ पे दिख नहीं रही हैं, तो मेरे को याद नहीं आ रहा है मम्मी कहाँ गई हैं, लेकिन घर पे नहीं है इस टाइम पे मम्मी, मेरे को इतना याद आ रहा है। तो बस हम लोग दोनों बेटियां और माँ बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं और ये पता नहीं कुछ ना सीरियस वो देख रहे थे, क्या होता है डोरेमोन नहीं होता है उसकी कुछ वो देख रहे थे, सीरियल बोलते हैं क्या, मूवी टाइप की कुछ आ रही थी डोरेमोन की, वो देख रहे हैं ये काफ़ी टाइम बाद। नहीं तो ये देखते तो है ही नहीं अब ये बिल्कुल भी। तो यहाँ पर उसके बाद चाय ची पीने के बाद यहाँ पर जो कपड़े हैं वो फोल्ड कर रही हूँ मैं। और इनमें ना क्या हो गया है, मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा ना मिक्स हो गए। जो धुलने वाले कपड़े थे वो भी मिक्स हो गए और जो धुले हुए कपड़े थे वो भी मिक्स हो गए, पता नहीं कैसे, क्योंकि ना 1-2 दिन मैं थोड़ा बिजी रही हूँ। एक दिन शायद हम लोग श्राद्ध की उसमें रहे कि सामान लाने के, उसमें एक दिन श्राद्ध था तो थक गए थे तब मैं नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, जो पहने वहीं रख दिए, तो जो धुले हुए कपड़े थे वो भी और जो नहीं धुले हुए थे वो भी मिक्स हो गए थे, लेकिन उनको फिर मैंने अलग कर दिया और अब नेक्स्ट डे इनको मैं वॉश करूँगी। तो टाइम हो गया है अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और इतनी जल्दी मैं जब मैंने चाय चुई पी ना, मैंने घड़ी देखी ना, मुझे ऐसा लगता शायद 6 बज गए होंगे इस टाइम पे, लेकिन जब देखा 5:15 बज रहे थे। मतलब इतनी जल्दी से दिन छुप जा रहा है ना, अब सर्दियों में कुछ ऐसा सही हो जाता है। तो चाय चुई पी, अभी कपड़े ना इतने सारे हो रखे थे और ज़्यादा कपड़े धुले हुए कम थे और ना धुले हुए ज़्यादा थे, वो मिक्स हो गए थे। तो ये मैं सोचा भी मैं रोज़ कपड़े धो रही ना, मेरे को यही लग रहा था कि कपड़े कम क्यों लग रहे हैं। तो ये वजह थी कि कपड़े ना यहीं पे मिक्स हो जा रहे थे। मैंने 2-3 दिन से ना कपड़े ढंग से धोए नहीं है क्योंकि ऐसी बिजी से इस वजह से ध्यान नहीं रहा मुझे। तो कपड़े वो रख दिए, अब कल ही वॉश करूँगी मैं कपड़े। और कल नवरात्रि है, फर्स्ट नवरात्रा है कल। तो बस वही है, बस मम्मी को सिर्फ वो लाना है जिसमें जौ मम्मी बोएंगी ना वो लाना है। और 1-2 चीज़ मम्मी शायद और बोल रही थी, वो मम्मी को लेकर आनी है, तो वो मम्मी लेने जाएगी। और मैंने कपड़े ठीक कर दिए, मतलब फोल्ड कर दिए हैं, बेड वगैरह ठीक कर दिए क्योंकि यहीं पे रहते हैं दिन भर, इसलिए अभी मैं जा रही हूँ छत में थोड़ा सा वॉक करने, क्योंकि ना थोड़ा सा अब दिन का खाना ना ऐसे लगता है जैसे डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पता नहीं क्या। तो अभी मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी आधे घंटे छत में। और कल मैंने वॉक करी ना, मेरे को बहुत अच्छा सा लगा, हल्का सा फील हुआ। तो आज मैं थोड़ा सा वॉक करके 6 बजे नीचे आऊँगी। फिर सब्जी मैंने धो दी है, राई बनाएंगे आज हम लोग, जो चाची लेकर आई थी, तो राई बनाएंगे। और फिर उसके बाद लास्ट में मैं आशिक पढ़ाने बिठाऊँगी जब सारा काम निपट जाएगा उसके बाद। और सिया तो नीचे ही आ गई है, आशीष को कुछ बोल रही हूँ ना, तो ये नीचे ही आ गई है। तो चलिए अब छत में चलते हैं, थोड़ा सा मैं वो मतलब घूम लेती हूँ, फ्रेश हवा ले लेते हैं। तो जैसे ही मैं छत से आई वॉक करके, तो मैंने देखा मम्मी यहाँ पर जो है मंदिर की क्लीनिंग कर रही थी। तो जैसे पूरे भगवान जी हैं, इनको तो नेक्स्ट डे ही मम्मी जो है स्नान कराएंगी, लेकिन जो मंदिर का अंदर का वो होता है ना पार्ट, उसको मम्मी पूरा क्लीन कर रही है, ऊपर ही मम्मी अच्छे से क्लीन करेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा मम्मी ने सारी की सारी मूर्तियाँ जो चीज़ें थी वहाँ से हटा दी हैं ताकि क्लीनिंग करने में आसानी हो। और मम्मी ने यहाँ एक ब्रश लिया है, पेंट ब्रश होता है ना, वो लिया है, क्योंकि जो इसके कॉर्नर्स बोलेंगे या ये जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर ना थोड़ा सा फंस जाता है कूड़ा, तो वो अच्छे से निकल जाता है उससे। तो यहाँ पर मम्मी वही कर रही हैं, इसलिए मम्मी ने सामान इधर रखा हुआ है और अच्छे से मम्मी जो है मंदिर की क्लीनिंग कर रही हैं। तो मम्मी अब कर रही हैं मतलब मंदिर की क्लीनिंग। और ये फ़ोटोज़ तो मम्मी ने पिछले दिन ही साफ़ कर दी थी। तो जब तक मम्मी अपना ये काम कर रही है तब तक मैं जो सब्ज़ी है ना वो बना दूँगी। जो हरी सब्ज़ी है मैं वॉश करके गई थी ना, तो वो बना दूँगी मैं। और पता है फ्रिज में रखी हुई थी, वो इतने पत्ते मुरझा गए थे, लेकिन जब मैंने उनको वॉश करा और मैं छत से आई ना, वो इतने खिले से हो गए थे, ऐसे लग रहा था कि अभी के अभी मैंने तोड़ के रखे हैं यहाँ पे, पता नहीं पानी से, मतलब वो इतना खिल गए थे। तो बस मम्मी अपनी क्लीनिंग कर रही है और यहाँ पर अब मैं हरी सब्जी में तड़का लगा रही हूँ। सब्जी मैंने कट कर दी थी पहले ही, और सरसों का तेल ले लिया, उसमें लाल सूखी हुई मिर्च और जीरा, जखिया और थोड़ी सी हींग ऐड करके मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो आज का जो पूरा दिन हमारा है ना, हमने बिल्कुल फ्रेश ऑर्गेनिक जो सब्जी बोलते हैं ना वो खाई अपने घर में। मतलब जो कद्दू मैंने आपको दिखाया था ना, तो आज वैसे अमावस्या है, आज लास्ट डे था पितृ का, जो पितृपक्ष का है। तो हमने सुबह पूड़ी बनाई थी, कद्दू बनाया था और खीर बनाई थी लास्ट टाइम। तो आज हमारा पूरे दिन मतलब फ्रेश सब्जी खाने में गया है, सुबह कद्दू, दिन में तोरी और रात को हरी सब्जी। तो हमने तीनों सब्जी निपटा दी हैं और बहुत अच्छी लगी सच्ची में खा के। तो बस यहाँ पे मैं इसमें छौंका लगा रही हूँ और फिर इसको ना, अभी तो बहुत सारी लग रही है ये, लेकिन बनने के बाद ना कम भी हो जाती है, जैसे नमक वगैरह, और ये स्टीम में भी फिर कम हो जाती है, लेकिन बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत अच्छी। तो बस ये मेरा जो ब्लॉग था
था वो आज यहीं तक था। आई होप आपको आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना प्यार यूँ ही देते रहिएगा। मैं मिलूँगी आप सबसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय। और आप देख रहे हो मैं दोबारा से सब्ज़ी यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी बहुत है, लेकिन अभी एक थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, नहीं तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो पलटना नहीं हो पाता है, ये हो जाता है। तो बस अभी इसको और ज़्यादा चलाते भी नहीं है राई को, नहीं तो ये कड़वी भी हो जाती है, मम्मी ऐसा कहती हैं। तो चलिए बातें करते करते फिर से मैं बोलने लगी हूँ। तो मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।